अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज मैं आपको गोम सिलाई सूट कटाई करने का आसान तरीका बताऊंगा। गोम सिलाई तीरे के बगैर कटाई करने का। दोस्तों, ये रही हमारी पर्ची। इस पर्ची के हिसाब से हम सूट कटाई करेंगे। इस पर्ची पे हमारी जो सूट की लेंथ है वो 39 है, तो इसके अंदर 5 इंच ऐड करना है हमने, क्योंकि ये तीरे के बगैर बनाना है हमने। 5 इंच इसके अंदर ऐड करेंगे तो फिर और इसको फिर डबल कर लेना हम। ये सिंगल बार का पीस है, तो इसको डबल करेंगे, क्योंकि इसका घेरा 25 है, तो सिंगल बार में घेरा नहीं तैयार होगा। तो इसका घेरा 25 है, तो हम इसका घेरे के हिसाब से पीस उतार लेंगे। तो अभी हमने इसका पीस उतार लिया है। तो इसका सबसे पहले ऊपर वाला निशान लगाएंगे हम, और इसकी लंबाई 39 है, तीरा इसका 18 है और बाजू 21.5, और इसका कॉलर जो है वो 16 है। तो उस हिसाब से हम 2.5 इंच के ऊपर 2 सूत्र ऊपर नीचे गहराई लगाएंगे इसका, और तीरे की साइड पे 2.5 इंच एक सूत्र, और तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसका 18 है, तो इसका 9 लगेगा। तीरे का हाफ लगाएंगे हम। तो इसकी जो गहराई है वो तीरे के बगैर वाले सूट की 2 इंच होनी, तो इसकी 2 इंच लगाएंगे। और इसका कंधा 9.5 है, तो इधर से 10 का निशान हम लगाएंगे, क्योंकि ये तीरे के बगैर है। इसको सीधा कर लेंगे। तो छाती इसकी 39 है, तो इसका चौथा हिस्सा हम लेंगे छाती का, इधर से। डेढ़ इंच बैक पे, और 2 सवा 2 इसका खुले के हिसाब से लगाएंगे। इनके इसका 25 इंच घेरा है, तो इधर निशान लगाएंगे सवा 2 का, तो 25 हो जाएगा। तो नीचे भी हम 25.5 का निशान लगाएंगे, ऊपर 25 का लगाया। तो इसकी कमर, क्योंकि कमर इसकी और छाती में फ़र्क नहीं है, तो इसलिए कमर का सीधा निशान लगेगा। और यह तीरे का निशान लग गया। तो इसका जो हाला है वो हम सीधा काटेंगे, क्योंकि ये कॉलर है। इस तरह काटेंगे, इस तरह, क्योंकि बैन होता तो फिर हम थोड़ी सी गुलाई करते। तो इसका कॉलर है, तो इसकी सीधा कटाई करेंगे। तो ये सीधा हो गया, और ये तीरे की कटाई, और ये कंधे की कटाई होगी। कंधे की कटाई थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि निशान हमने थोड़ा ज़्यादा लगाया है। इसका कंधा कम है, 9.5 कंधा है, तो 10.5 इधर से हमने करना है इसको। ये 10.5 इधर से करना है हमने, पूरा 10.5 हो गया। हल्की सी छांट कर लेंगे। इस तरह। तो दोस्तों, ऊपर से बराबर करना है हमने। तो इधर हमने तीरा, इसका बैक का तीरा भी कटाई करेंगे। बैक का तीरा, इनके अगर 18 तीरा है, तो हमने 19 रखना है बैक पे।
फ्रंट इसकी 18 है और बैक इसकी 19 करेंगे। तो इसको थोड़ा सा खींच लेना है, यानी कि 3.25 इंच इसको नीचे खींचना है। ये तीरे के बगैर कटिंग का फार्मूला है। तो 3.25 पूरा कर लेना है, 3.25 हमने। तो इसके बाद अब इसकी बैक की छांट करेंगे हम। ये बैक की छांट हो गई और इसके बाद ये निशान, ये कंधे का निशान लगा रहे हैं, यानी कि बाजू का कंधा और ये निशान आपस में बराबर सिलाई करने। इधर से जितनी फ्रंट का निशान है बैक पे इतना ही लगाना है, ये इस तरह करके। तो इसी 1.5 इंच इसको बैक पे निशान लगा लेना है। ये गुलाई कर लेनी है हमने इस तरह करके। इसका हाला बहुत अच्छी तरह बैठेगा कॉलर का, और हाला बिल्कुल फिट आएगा। 16 कॉलर है तो 16 बिल्कुल फिट आएगा इसके ऊपर। छांट नहीं करनी पड़ेगी और इसकी ये साइड से छांट उतार देनी है हमने। ये बिल्कुल सीधी तरह कटाई करनी है हमने, क्योंकि कमर और इसकी छाती में फ़र्क नहीं है। तो ये जो निशान है पूरा हम 16 पे लगाएंगे और ये इस 12 पे और ये 4 पे, यानी कि पहला निशान 4 पे लगना है और दूसरा जेब वाला 7 पे लगना है और तीसरा चाक का निशान हम कहते हैं वो 4 का। तो इसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे, 39 लंबाई है, उसके अंदर हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे ना। 39 41 पे निशान लगा के हमने कटाई कर लेनी है इसकी। और इसका बे घेरा है तो इस तरह बे घेरा भी साथ में कर लेना, क्योंकि जो गोम सिलाई सूट बनाते हैं हम उसका बे घेरा होता है। तो अब इसका बे घेरा भी कर लिया और ये चाक के निशान भी लग गए। तो अभी इसकी पट्टी का निशान में 12 इंच लगाया था, वो भी कटाई कर लेंगे साथ ही। तो इसके बाद हमने इसकी कटिंग मुकम्मल करके फ्रंट और बैक की, इसके बाद हमने इसका कंधा 10.5 पूरा पड़ा है। तो दोस्तों इसके बाद हमने इसकी शलवार की कटिंग शुरू करनी है और बाजू इसके एंड पे करने। ये बे घेरा भी हो गया, ये शलवार शुरू कर लिया हमने। शलवार के पल्ले सबसे पहले हम कटाई करेंगे, क्योंकि इसके 36 इंच लंबाई है तो 3 इंच ऐड करके इसको 39 पे कटाई करेंगे, यानी कि पल्ले हैं शलवार की। शलवार यानी कि 3 इंच ज़्यादा कटाई करनी है। ये 39 पे निशान लगा लिया और इसको सीधा करके इसको डबल करके यानी कि 39 पे रख के कटाई कर लेंगे। ये कटाई हो गई। ये हमारे पल्ले, और ये पल्ले अभी ज़्यादा पड़े हैं। इसके अंदर से हमने 15 इंच का निशान लगा के 15 इंच निकाल लेने। ये 15 इंच और ये 15, ये दो पल्ले हम 15-15 इंच के निकाल लेंगे। तो बाकी पीस हमने बिछा लिया, तो इसको सीधा निशान लगा लेना है और जो 15 हमने पल्ले निकाल लिए इसकी लंबाई का पहले निशान लगाएंगे। ये फार्मूला वही है। इसकी लंबाई यानी कि 3 इंच है तो 3.5 आधा इंच और इसके ऊपर ऐड करना है। तो हमने 39.5 पे कटाई करनी है इसकी। तो 2 इंच ये मोरी का निशान, 2 इंच। तो जितने पल्ले हमने कटाई किए हैं उस हिसाब से उतने निकाल लेना है, इनके 15 इंच 7.5 का इंच टेप निकाल लेना है बैर की तरफ। और ये आसन का निशान लगाना 19 इंच और उधर से 2 था और इधर से 2 इंच। तो इस निशान को अब हमने सीधा कर लेना है।
इसके बाद इसकी कटाई कर लेनी है हमने। और दोस्तों वीडियो ये सारी देखना, स्किप नहीं करना वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने दूसरा उसका जो पीस पड़ा था उसके ऊपर रख के इसकी मैनी काट लेनी। और 17 इंच इसकी मोरी है। और इसके बाद हम कटाई करेंगे जी इसके बाजू, क्योंकि बाजू इसका 21.5 है। तो कंधा हमने कमीज़ का रखा था 9.5, 10.5 कमीज़ का रखा था उधर से हाला। तो अभी इधर से बाजू का जो है ना, बाजू का कंधा रखेंगे 9.5। अढ़ाई इंच निशान नीचे गहराई लगानी बाजू की। और ये 9.5। 21.5 बाजू है तो इसके अंदर आधी इंच ऐड करेंगे। इस काफ का हिसाब, और काफ जो है ना वो 2.5 इंच का काफ लगाना है हमने। तो 22 पे निशान लगाया हमने, तो इधर से 5.5 पे निशान लगाया, क्योंकि काफ इसका 9.5 है। ये बाजू का निशान हो गया। और इसकी हम अब कटाई करेंगे इस निशान को सीधा करके, इस तरह करके हल्का सा अंदर। और इस निशान को इसके साथ मिला देंगे। और इसकी फ्रंट की ये छांट करनी है हमने कुछ इस तरह। तो ये हमने इसकी चाक पट्टी का निशान भी लगा लिया। तो ये 5.5 इंच चाक पट्टी का निशान लगाना है हमने, 5.5 इंच। तो एक बाजू कटाई किया और ये बाकी के पीस के ऊपर दूसरा रख के इसकी कटाई हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको